तो ये है वो तारानगर का कार्यक्रम स्थल जहां पर टैगोर कैरियर इंस्टीट्यूट के शुभारंभ का उत्सव मनाया जा रहा है। काफ़ी सारे लोग यहां पर मौजूद हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, अतिथि आए हुए हैं और बाहर से ही बहुत सारे और ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिर टैगोर कैरियर इंस्टीट्यूट उनके बच्चों के लिए क्या स्पेशल करने वाला है जो अभी तक तारानगर में नहीं हुआ या जिसके लिए सीकर जाना पड़ता था, कोटा जाना पड़ता था। तो चलिए कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं रंगारंग प्रस्तुतियां, कॉमेडी, ज्ञान की बातें टैगोर कैरियर इंस्टीट्यूट के शुभारंभ के अवसर पर। हमारे गांव की बात है 99% और मैं भी मिलन गया मुझे 99% नंबर लिया है कि तो बड़ो नाम करियो है अंकल। मैं कहा बेटा क्या हुआ? मैं सोचा भी खुश होगी, 99 आ गया, बहुत ज्यादा खुश हुई है। तो बेटी के आंसू आ गया, रोने लग गई। मैं उसको गले लगाया, मैं कहा बेटा क्या हुआ? अंकल मेरे सिर्फ 99 आए हैं। मैं कहा सिर्फ 99? इतना में तुम्हें 3 छोरा पास हो जाता। कि निशाने चूक गए निशान बाकी है, निशाने चूक गए निशान बाकी है, शिकार गाह में मचान बाकी है। फिर एक बच्चे ने लाशों की ढेर पे कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। अरे वो जमी बांट के खुश हो गए, उनसे कह दो कि अभी आसमान बाकी है, उनसे कह दो कि अभी आसमान बाकी है। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि आप इफेक्टिवली कैसे स्टडी करते थे? जैसे आपने बोला आप इरोडो आपने की है। बिल्कुल करी है, तो पूरी इरोडो सॉल्व करी हमने। एचसी पर माई मतलब ऐसे हो रही है और इरोडो हो ही नहीं पा रही। देखिए जो आप जो कह रहे हैं कि अफेक्टिव स्टडी कैसे करें, अफेक्टिव स्टडी के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ें हैं वो है कि आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग कैसे करते हैं? जैसे मेरा एग्जाम मान लीजिए 24 अप्रैल को है। अब मैं बता रहा हूँ सारे बच्चे सुनना इस चीज को कि कैसे जो टॉपर्स होते हैं, कैसे जो मतलब जो सही में सेलेक्ट होते हैं वो लोग कैसे प्लान करते हैं। मतलब फिर आप कहोगे कि सर इतनी प्लानिंग करनी है तो हम तो ऐसे कैसे होगा। मैं बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि तनाव जरूरी है। हमारे अभिभावक भी बैठे हैं, गुरुजन भी बैठे हैं। अगर हमें जिंदगी में कुछ पाना है, कुछ करना है, कुछ बनना है तो तनाव जरूरी है। तनाव होना चाहिए, तनाव आना चाहिए, लेकिन अब वो किस सीमा तक आना चाहिए वो हर बच्चे की, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सीमाएं हैं। अभी एटीएम सर हमारे साथ है। सर आपसे मैं जानना चाहता हूँ क्या लग रहा है आज का ये माहौल देख के? बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए हैं, कलेक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। क्या लग रहा है आपको आने वाले समय में कितने एडमिशन्स हो पाएंगे? बड़ी अच्छी स्थिति है तारानगर की, और जैसे ही फैकल्टियों का इंट्रोडक्शन हुआ लोग बिल्कुल प्रभावित है। और कलेक्टर साहब ने भी बहुत अच्छा मोटिवेट किया है यहाँ पर बच्चों को भी, और लोगों को समझाया है कि शुरू में जो जैसे कोटा की बात बता के गए हैं कि बंसल सर ने एक क्लास से शुरू किया था जो आज कोटा है, तो ये तारानगर में भी ऐसी ही शुरुआत हुई है। कौन कौन से कोर्स हैं जो अभी आप शुरू करने जा रहे हैं? एक बार तो हम फाउंडेशन 11th-12th के लिए 10th पास बच्चे जो बोर्ड एग्जाम देंगे वो फाउंडेशन में आएंगे 11th-12th में, और जो 12वीं पास होंगे बच्चे अब वो लीडर और टारगेट के बैच के वो शुरू करेंगे। अब बाकी डाउट क्लास से शुरू हो चुकी है और हमारी इसकी क्लासें 20 तारीख से शुरू हो रही है, 20 फरवरी से। तो ये हैं चूरू के जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना, जिनको अभी हमने टीसीआई के इस कार्यक्रम के मंच से सुना। और पढ़े लिखे इंसान होने का यही फ़ायदा होता है कि इन्हें बहुत सारी चीज़ों की डेप्थ पता होती है। यहाँ पे एक बच्ची के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कैसे वो प्लानिंग करते थे महीनों पहले से कि हमें कब क्या पढ़ना है। ये हम अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, जो बच्चे टॉप करते हैं उनसे भी बात करते हैं, और हम उनसे यही जानने की कोशिश करते हैं कि आप पढ़ाई कैसे करते हैं। और वही सवाल का जवाब आज हमें कलेक्टर साहब से बहुत अच्छे तरीके से मिला। तो मैं चाहता हूं कि ये वाला हिस्सा जो है वो आप अपने उन सभी बच्चों को दिखाएं जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अफेक्टिव स्टडी के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ें हैं वो है कि आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग कैसे करते हैं? जैसे मेरा एग्जाम मान लीजिए 24 अप्रैल को है।
अब मैं बता रहा हूँ, सारे बच्चे सुनना इस चीज को कि कैसे जो टॉपर्स होते हैं, कैसे जो मतलब जो सही में सेलेक्ट होते हैं वो लोग कैसे प्लान करते हैं। मतलब फिर आप कहोगे कि सर इतनी प्लानिंग करनी है तो हम तो ऐसे कैसे होगा। हम लोग ये प्लानिंग करके चलते थे कि 24 को रात को मेरे को क्या रिवीजन करना है सबसे पहले तो। फिर हम ये प्लानिंग करके चलते थे कि 20 तारीख से 23 तारीख के बीच में मेरे को क्या पढ़ना है ना, लास्ट रिवीजन, फिर लास्ट टू लास्ट रिवीजन। फिर हम ये प्लानिंग करके चलते थे कि 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में मेरे को कैसे रिवाइज करना है, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है। और उसके बाद हम ये प्लानिंग करते थे कि जनवरी से लेके 31 मार्च तक क्या करना है, और उसके पहले जो आपकी कोचिंग है। अब जब आपने ये प्लानिंग करी तो अब आपको ये करना पड़ेगा कि उसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे कि किस चीज को आप 23 तारीख को पढ़ोगे, किस चीज को आप 20 तारीख को पढ़ोगे। ये हम प्लानिंग 7 महीने 8 महीने पहले करके चलते थे। अब जब नोट्स बनाने पड़ेंगे तो एक तो क्या होता है कि जब हम रोज रोज कोचिंग में जाते हैं, रोज क्लास में जाते हैं, तो वहां पे जो वो बोलते हैं वो हर चीज अपन लिख देते हैं। लेकिन उसके बाद वापस घर पे आके हमको वो शायद प्रैक्टिस शीट्स और ये सब भी लोग देते हैं, तो हम प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व कर लेते हैं, असाइनमेंट करके भी ले जाते हैं। लेकिन अपने नोट्स को हम कभी भी कंसाइज नहीं करते। हमें रिवीजन नोट्स, रिवीजन के भी रिवीजन नोट्स, और उसको कंसाइज कंसाइज और बहुत करना है। कंसाइज इसलिए करना है क्योंकि आपके पास सोर्सेज बहुत सारे हैं। कॉन्सेप्ट तो सिमिलर ही, अगर मैं जैसे फिजिक्स की बात करूं, अब फिजिक्स में कॉन्सेप्ट तो बहुत गिने चुने ही है। 3 लॉज ऑफ मोशन, एंगुलर मोमेंटम, वर्क एनर्जी, फोर्स, और ये सारी चीजें बहुत फंडामेंटल हैं। अगर कोई फिजिक्स के टीचर यहाँ बैठे भी होंगे तो जानते हैं, और बहुत ही फंडामेंटल चीजें हैं। तो इसमें कोई ट्रिक और ट्रिप्स तो है नहीं कि भाई कोई बहुत छोटी चीजें हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजों को आप अपने नोट्स में कंसाइज करते जाइए, कंसाइज करके अपने खुद के हाथों से नोट्स बनाइए, और उन नोट्स को इतना कंसाइज इतना कर दीजिए कि आपको ये भी पता रहे कि 24 तारीख को सुबह 9 बजे अगर एग्जाम में देने जा रही हूं तो सुबह 7 बजे जब मैं उठूंगी तो 7 से 8 के बीच में क्या पढ़ूंगी। अगर आपने इसकी प्लानिंग 6 महीने पहले कर ली तो फिर आप बड़े स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट से एकदम ठंडे दिमाग से आप उठोगे, 4 चीजें पढ़ोगे, जाओगे एग्जाम में लिखोगे। एंड आई कैन टेल यू, मतलब दिस थिंग वर्क फॉर मी इन यूपीएससी 3 टाइम्स। मैंने जेई में मेरा 2 बार रैंक आया था। एक बार 200 रैंक था मेरा जेई के अंदर, एक बार 6000 रैंक था। अभी दिस इज 2006 एंड 7, उस टाइम की बात है। बिट्स पिलानी में मैं टॉपर था, और एआई ट्रिपल ई में मेरा शायद 30वां या 40वां रैंक था। पहले जेई मेंस होता नहीं था शायद, पहले सिर्फ एआई ट्रिपल ई होता था, जहां तक मेरे को ध्यान है उस टाइम पे। तो ये चीज हर बार काम करी, और मैं तब से इस चीज को फॉलो करता हूँ। जब भी कोई एग्जाम होता है तो मैं पहले से प्लानिंग करके नोट्स बनाना, नोट्स को कंसाइज करना, ड्रिल डाउन करना, 3 सेट्स ऑफ नोट्स बनाना, ये मैं करता हूँ। तो उससे फिर मेरी प्लानिंग अच्छी हो जाती है। इंस्टीट्यूट का आगाज हुआ है, लेकिन टैगोर साइंस स्कूल लंबे समय से इस क्षेत्र में कार्यरत है और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़कर बहुत अच्छे अच्छे पदों पर आज के समय इस देश की बेहतरी के लिए सेवाएं दे रहे हैं। इसी मंच से आज हमें पता चला कि यहाँ से पढ़कर निकले छात्र आज आरबीआई जैसे बैंक में भी ऊंचे पदों पर पदस्थ हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही बहुत विभिन्न क्षेत्रों में जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, सरकारी अन्य सेवाओं में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो स्कूल पहले से बेहतरीन पढ़ाई दे रहा है, और अब यही स्कूल टैगोर करियर इंस्टीट्यूट के रूप में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाने का जो काम है वो भी खुद से करेगा। और ये जानकर यहाँ के जो अभिभावक हैं वो काफ़ी खुश हैं कि अब उन्हें किसी भी दूसरे बाहर बड़े शहर में जाना नहीं पड़ेगा और उनके बच्चे यहीं पर अच्छी पढ़ाई प्राप्त कर सकेंगे और अपने डॉक्टर और इंजीनियर बनने का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकेंगे।
स्कूल से मिला जो यूजुअली बच्चों को एक अर्ली एज में मिलता है। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा टैगोर स्कूल को कि अभी वो TCI स्टार्ट करने जा रहे हैं कोचिंग के लिए, IIT और नीट के लिए। मैं बजरंग लाल शोरान 2010 बैच पास आउट टैगोर पब्लिक स्कूल। आज मैं टैगोर पब्लिक स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जहां पे मैंने इनिशियल एजुकेशन लिया, जहां से मेरा एक कैरियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मैं अभी एज ए सीनियर मैनेजर इन लार्सन एंड टूब्रो दिल्ली में काम कर रहा हूं। मैं टैगोर स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी हमारे साथ हैं टैगोर कैरियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर कृष्ण जी कसवा। सर, हमने टैगोर स्कूल को काफ़ी लंबे समय से देखा है, परिजनों से बात हुई, यहाँ पे भी कई बार हम आए तो हमने देखा कि साइंस में आपने बहुत अच्छा किया। अभी आपने टैगोर कैरियर इंस्टीट्यूट करके मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने वाले बच्चों के लिए एक नई सुविधा प्रदान की है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर तारानगर और आसपास के क्षेत्र के लोगों से? स्कूल में तो मैं राजस्थान में लगभग मैं अंडर 10 में मेरी स्कूल रही है, और इस तारानगरी पब्लिक और तारानगर के अभिभावक और तारानगर के बच्चों के लिए मुझे मेरा पर बहुत आशीर्वाद रहा है। और दूसरा, मैंने फिर बाद में सोचते सोचते यहाँ देखा कि यहाँ यार IIT नीट की कोचिंग की अभिभावकों की मांग के हिसाब से और ये कमी खिल रही थी, तो उन्होंने ये कहा कृष्ण जी ये कदम आप भी उठाओ ना। तो ये था टैगोर कैरियर इंस्टीट्यूट तारानगर का आगाज़। आपने कार्यक्रम को देखा, काफ़ी सारी चीज़ें डेफिनेटली आपको टैगोर कैरियर इंस्टीट्यूट के बारे में पता चली होंगी। अब अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में ऐसे कुछ लोग हैं जो आने वाले समय में मेडिकल और इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे बढ़ना चाहेंगे, तो नीट और JEE की तैयारी के लिए आप उन्हें टैगोर कैरियर इंस्टीट्यूट में एनरोल करवा सकते हैं। इस पूरे इंस्टीट्यूट के बारे में और टैगोर साइंस स्कूल के बारे में आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा कीजिएगा। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।